क्यों जाता है? क्या हुआ? कुछ कहा तुमने? नो नो मॉम, मैं तो कह रहा था नाश्ता बहुत टेस्टी बना है। वैसे मॉम, क्या जंकुक भी कॉलेज चला गया है? नो नो, वो तो अभी तक उठा ही नहीं है, वो अपने रूम में ही है। वैसे देर तक सोने का कॉन्ट्रैक्ट तो कैट ने ले रखा है ना, तो आज खरगोश कैसे देर तक सो रहा है? यू धोबी, तुमने मुझे कैट कैसे कहा? हाँ, अपने मुंह से। अब भी कहूंगा कैट कैट कैट। यार बस करो, तुम छोटे बच्चे हो क्या? अभी लड़ना बंद करो और जाओ खरगोश को उठा के लेके आओ। तुम दोनों को कॉलेज नहीं जाना, उसे भी लेट हो जाएगा। इसकी जरूरत नहीं मॉम, मैं आ गया। वैसे खरगोश, सॉरी जंबू, लेट कैसे हो गए? वो कल रात एक मीटिंग में गया था और उनके साथ डिनर करके लेट हो गया। ओह अच्छा, चलो नाश्ता कर लो, कॉलेज भी जाना है। हाँ भाई, मॉम वैसे नाश्ता बहुत टेस्टी बना है। ओह थैंक यू। ओह मेरे बच्चे कितना हार्ड वर्क करते हैं, अपने डैड के साथ बिजनेस भी संभालते हैं, कॉलेज जाके पढ़ते भी है। तुम लोग कितनी पढ़ाई करते हो ना? क्या खाक पढ़ाई करते हैं? रोज इनके कॉलेज से मुझे कंप्लेंट आती है, रोज। ओ डैड, हम तो कितने मासूम बच्चे हैं, हम भला क्या कर सकते हैं? पता नहीं प्रिंसिपल को क्या दिक्कत है हमसे। हाँ तुम तो बहुत मासूम और शरीफ हो ना। डैड, आजकल तो हम कॉलेज में कोई भी शरारत नहीं करते, फिर भी प्रिंसिपल मैम आपको बुलाती है, क्यों? हाँ जरूर कुछ चक्कर है, क्यों है ना डैड? मीनू, शुगा क्या बोल रहा है? हाँ यस मॉम, आपको पता है डैड जब कॉलेज आते हैं तो सारी लड़कियां बोलती है ये तुम्हारे डैड है, लगता ही नहीं तुम्हारे बड़े भाई लगते हैं। और प्रिंसिपल मैम तो हमसे रोज पूछती है डैड के बारे में कि डैड कैसे है। क्या? मीनू, जीसू तुम इन नालायकों की बातों पे ध्यान मत दो, ये कुछ भी बोलते हैं। ठीक है मैम, देखो हम मानते हैं कि हम शरारत करते भी हैं, तो पेरेंट्स होने के नाते मैम को तो आप दोनों को बुलाना चाहिए, पर वो हर बार डैड को ही क्यों बुलाती है, आपको क्यों नहीं बुलाती? मुझे क्या पता आप? हे भगवान, कैसे बच्चे दिए। जीसू प्लीज इनकी बातों पे ध्यान मत दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मॉम, डैड को थोड़ा संभाल के रखिए, क्योंकि आज भी वो उतने ही हैंडसम है जितने शादी के टाइम पे थे, तो लड़कियां धोखा खा जाती है। ऐसा ना हो कि आपका पति सिर्फ आपका ना रहे, तो ध्यान रखिए जरा। मीनू, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, इतने हैंडसम क्यों हो तुम? मॉम, और मॉम आज के बाद डैड को कॉलेज मत भेजना, क्योंकि मुझे लगता है प्रिंसिपल मैम को डैड पसंद आ गए, कहीं वो हमारी मैम की जगह मॉम ना बन जाए। जीसू ये जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, इनकी बातों पे ध्यान मत दो। डैड, हम झूठ क्यों बोलेंगे, बच्चे दिल के सच्चे, हम जो देखते हैं वही बोलते हैं। मिन्हो, तुम है ना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। हे भगवान, कैसी औलादे दी है मुझे, अपने ही बाप को मरवाना चाहते हैं ये लोग। डैड, वैसे हम कॉलेज जा रहे हैं, अगर जिंदा बचे तो रात को मिलते हैं। डैड, क्या आपके लिए हॉस्पिटल का बेड बुक करूं, शमशान घाट बुक कर दे? हाँ ये सही रहेगा, वो ही बुक कर दे। ठीक है डैड, अगर जिंदा बचे तो रात को मिलेंगे। हाँ तुम लोग नालायक को कॉलेज जाओ, यहाँ बैठे रहोगे तो मुझे सच में शमशान भेजोगे। मिन्हो, इन पे चिल्लाना बंद करो, आज तक तुम गए, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बेबी मेरी बात तो सुनो, वो झूठ बोल रहे थे यार, तुम तो मेरी बात सुनो ना। तो ये है जॉन फैमिली, जो कोरिया के सबसे अमीर फैमिली में से एक है। मिन्हो के पास बहुत सारी कंपनियां हैं और उनके 4 बेटे हैं, सबसे बड़े आर्यन, उसके बाद शुगा, देन जेहोक एंड जंकुक, और ये कॉलेज स्टूडेंट है और साथ ही साथ अपने डैड के बिजनेस में हाथ भी बटाते हैं। ओ आर्यन, वाह आयु, तूने तो सही कहा था, सच में आर्यन गेट के पास हमारा वेट कर रहा है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, वो रोज तुम्हारा वेट करता है। ये है जिन और आयु, ये दोनों बहनें हैं, जिन बड़ी है और आयु उससे छोटी है। जिन दी, आपको नहीं लगता कि आर्यन आपको पसंद करता है? मतलब जिस तरह से वो आपको देखता है, आपका वेट करता है, आई थिंक वो आपसे प्यार करता है। ओ आयु, कुछ भी, वो मेरा दोस्त है सिर्फ, ओके? अब ये बातें छोड़ो, चलो उसके पास चलते हैं। हे हाय आर्यन। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया, मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मैं बोल रही थी कि तुम यहाँ गेट पे क्या कर रहे हो, मेरा वेट कर रहे थे? हाँ मैंने सोचा अकेले जाने की अच्छा है तुम्हारे साथ जाओ, पर तुम लोग आज इतना लेट क्यों हो गए? एक लेक्चर तो खत्म हो गया। वो क्या है ना, मैं देर से उठ गई, और तुम्हें पता है ना लड़कियों को मेकअप करने में टाइम लगता है। हाँ पर तुम इतनी सुंदर हो, मेकअप की क्या ही जरूरत है? आई नो आई एम ब्यूटीफुल, पर ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए मेकअप तो चाहिए ना। ओ जिन, तुम भी ना, अब चलो कॉलेज में। वैसे आर्यन, तुम सिर्फ जिन का वेट कर रहे थे, मेरा नहीं? नहीं, मैं तुम दोनों का ही वेट कर रहा था। अब छोड़ो भी, चलो ये बताओ मेरी गैंग कहाँ है?
खूबसूरत, हैंडसम और हसीन लौंडे। क्यों भाई, मैं हसीन और हैंडसम नहीं हूँ? हाँ हाँ, तुम भी हो, बहुत ज्यादा हो। आखिरकार तुम भी तो उन्हीं के भाई हो ना, खूबसूरत, हसीन एंड हैंडसम। हैंडसम तो मैं हूँ ही। वैसे लगता है तुम्हारे हसीन और हैंडसम लौंडे आ गए हैं, क्योंकि ये गाड़ियाँ उनकी ही है। वाव, हर बार की तरह यूनिक एंट्री। वाव, You're such a fucking hoe. I love it. वाव, क्या कमाल की एंट्री करती हो। Love it. Fuck you around. Finally, she's a whore. I know she like it for me. I'm a fire like a light on a pussy golden best. ऑलरेडी इतने ज्यादा हैंडसम है ये लोग, फिर भी कॉलेज ऐसे आते हैं जैसे किसी मॉडलिंग शो में जा रहे हैं। हाँ तो तुम्हें क्या दिक्कत है? इतने हैंडसम बन के आए हैं, देखो कितना कॉलेज देखा। ये तो बिल्कुल मेरे टाइप के हैं। क्या तुम्हारे टाइप के? आई मीन टू से मेरे जैसे। हम लोगों की सोच कितनी ज्यादा मिलती है ना। तो गाइस, चले कॉलेज में एंट्री करने। कम ऑन, लेट्स गो। यहाँ पे जिन आर्यन की दोस्त है और आयु, जंकुक और शुगा और जोहब की। ये कॉलेज में एक माफिया गैंग की तरह रहे थे। न्यू स्टूडेंट को बुली करना, परेशान करना इनको बहुत पसंद है और पूरे कॉलेज के क्रश है लोग। हेलो गाइस, हेलो जिन भाभी। इसका मतलब जिन दी। क्यों है ना जंकु, गलती हो गई ना तुमसे? हाँ, वो गलती से मिस्टेक हो गई। जिन दी, ओह मैं तो डर ही गई थी। इट्स ओके। जंकुक, अपना मुंह बंद रखो। क्या भाई, इतने सालों में सिर्फ एक लड़की नहीं पटा पाए? लानत है आप पे। तुझे कहा ना अपना मुंह बंद रख। हाँ जिन, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए, हमारा लेक्चर भी चालू हो गया। चले? हाँ ओके गाइस, बाय, नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं। देन उसके बाद आर्यन और जिन अपनी क्लास में चले जाते हैं। वैसे आज लगता है कोई बलि का बकरा नहीं है। हाँ, और मुझे भी आज कंपनी जाना है। मैं तो बस शॉप के लिए कॉलेज आया था, मुझे डैड ने कंपनी बुलाया है। क्यों भाई, डैड के अब इतने बुरे दिन आ गए जो आपको कंपनी बुलाना पड़ेगा आपको? हाँ, तुझे क्या लगता है फिर डैड ऐसे तुम जैसे निकम्मों को बुलाएंगे? आज कंपनी में शूट है और शूट के लिए डैड ने मुझे चुना है, तो मैं जा रहा हूँ। हाँ याद आया, कंपनी में तो आज डायपर का शूट है। सही है, डैड ने इसीलिए तुम्हें बुलाया क्योंकि वहाँ तुम्हारी जरूरत है। तुम दोनों अपना दांत दिखाना बंद करोगे? तुम्हें पता भी है मेरा शूट कोरिया के सबसे बड़े एक्टर के साथ होने वाला है, और जब ये पोस्टर्स सारे कॉलेज में लगेंगे ना, तो देखना मैं कितना फेमस हो जाऊंगा। भाई, फेमस होने के लिए आर का सहारा आपको लेना पड़ेगा, हमको नहीं, क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी कॉलेज में बहुत ज्यादा फेमस है। हाँ सही कहा आपने, आपको तो पता है। जोहब, तुमने क्या कहा? तुम्हारा शूट किसी लड़की के साथ है? हाँ, पर तुम्हें क्या हुआ, कोई बात है? नहीं, अच्छा है, तुम शूट करो। ओके गाइस, मैं चलता हूँ। ओके बाय। लगता है आज लेक्चर ही अटेंड करने पड़ेंगे। चलो जंकुक ओप्पा। हाँ, हे डोंट कॉल मी ओप्पा, मैं तुम्हारा ओप्पा नहीं हूँ। वो मुझे पता चला था कि आपको ये फ्लावर पसंद है, तो मैं आपके लिए लेके आई थी। यहाँ से जाओ, मेरा मूड ऑलरेडी अच्छा है, उसे खराब करके अपने साथ कुछ गलत मत कर लेना। तो जाओ और अपनी स्टडी पे ध्यान दो, और प्लीज दोबारा अपनी शक्ल मेरे सामने मत लेके आना। गाइस कम ऑन, क्लास करते हैं। हे सॉरी, हाँ वो ऐसा ही है, बट नेक्स्ट टाइम तुम उसके सामने मत आना, नहीं तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या कर देगा। गुड लक योर स्टडी, बाय। जिमेन, जिमेन,
ऑफिस से फोन आया था तो वो चली गई। जिमिन, तुम्हें पता है ना तुम दोनों के सर पे कितना बड़ा खतरा है और तुमने उसे अकेले जाने दिया। मॉम, कुछ नहीं होता और मैंने उसके साथ गार्ड भेजे हैं। कार को कुछ नहीं होगा, वो ठीक होगी। फिर भी जिमिन, तुम दोनों मेरी बात क्यों नहीं सुनती? मैंने कितनी बार कहा है कि ऑफिस से दूर रहो, अपने कॉलेज पे ध्यान दो, पर तुम दोनों मेरी बात ही नहीं सुनती। डैड, हमें कुछ नहीं होगा, हम बिल्कुल ठीक है और वैसे भी हमें खुद का प्रोटेक्शन करना आता है। तुम दोनों ना कभी मेरी बात नहीं सुनती। डैड प्लीज रिलैक्स, मुझे और ताई को कभी कुछ नहीं होगा, ओके? आई होप सो बेटा कि तुम लोग हमेशा सेफ और खुश रहो, बस। शराबी से गुलाबी कान के झुमके सेक्स ठुमके टाउन में करे खराबी सुन के सैग के चर्चे और क्या बात है मिस्टर ली, आपने मुझे इतनी अर्जेंटली ऑफिस क्यों बुलाया? मैम, अर्जेंट था, अगर मैं घर पे आता तो सर को पता चल जाता, इसलिए मैंने आपको ही यहाँ बुलाया। आपने कहा था ना कि जिमिन मैम का एक्सीडेंट किसने करवाया था? हाँ, क्या तुम्हें पता चल गया कि वो एक्सीडेंट किसने करवाया था? यस मैम, वो और कोई भी नहीं, आपके चाचा ही थे। ओह, मुझे लगा ही था कि ये काम उनका ही हो सकता है। मैम, जब से आपने सारी प्रॉपर्टी आपके और जिमिन मैम के नाम पे की है ना, तब से ये हमले हो रहे हैं। आपके लिए खतरा बढ़ गया है और सर को ये बात पता चल गई कि आपने प्रॉपर्टी आप दोनों के नाम की है, तब से वो मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। मिस्टर ली, ये तो होना ही था ना, और मैं नहीं चाहती कि मॉम डैड पे कोई भी खतरा हो, नहीं तो चाचू उन्हें मारने की कोशिश करेंगे और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। इसलिए ये सारी प्रॉपर्टी हमने हमारे नाम कर ली ताकि मॉम डैड सेफ रहे, हम खुद का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। मिस्टर ली, आप डैड की फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें समझा लूंगी। बस मैं घर जा रही हूँ तो बाकी का ऑफिस का काम आप देख लीजिएगा। ठीक है मैम, बट संभल के जाइएगा और गार्ड्स को हमेशा साथ रखिएगा। मॉम, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तार, ये तुमने क्या किया? हाँ, मुझे मिस्टर ली से पता चला तुमने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे और जिमिन के नाम क्यों की? हाँ, और मेरे साइन तुमने चुपके से लिए? फिर क्या करती? चाचू की वजह से आप दोनों की जान पे खतरा होता और तुम्हारी दोनों की जान को खतरा नहीं होगा। तुम्हें पता है डैड, हमें कुछ नहीं होगा और हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तुम्हें पता है ना था, तुम दोनों मेरे जिगर का टुकड़ा हो। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर तुम दोनों को कुछ होगा तो हम क्या करेंगे? क्यों किया तुमने? तार, तुम दोनों से हम बहुत प्यार करते हैं बेटा, और आपको कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? हम भी तो आपसे बहुत प्यार करते हैं ना, इसीलिए हम नहीं चाहते थे कि आपके नाम पे वो प्रॉपर्टी रहे। आपकी जान को खतरा हो सकता है। तुम दोनों मेरी कोई बात नहीं सुनते ना? ठीक है, तुम दोनों कल के कल कोरिया जा रहे हो, तुम यहाँ नहीं रहोगे, समझे तुम लोग? अभी पैकिंग। पर डैड, कोरिया क्यों? हम यहाँ पे तो रह सकते हैं ना? देखो, प्रॉपर्टी तुम दोनों ने अपने नाम करके अपनी मनमानी तो कर ली, अब मेरी बात सुनो। देखो, हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है तो हम पे हमला नहीं होगा और तुम वहाँ रहोगी तो सेफ रहोगी। प्लीज बेटा, अपने डैड की एक बात मान लो। प्लीज डैड, तुम वहाँ मेरे दोस्त के घर रहना ताकि किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ताई जिमिन गई कहाँ है। प्लीज मेरी बात मान लो। ठीक है डैड, हम कोरिया जाएंगे, बट आपके दोस्त के घर पे नहीं, दी के पास। प्लीज डैड, हमें दी के पास रहना है। इतने सालों से हम उनसे दूर रहे, अपनी बहन होते हुए भी। पर तुम्हें पता है ना, अभी उसे कुछ भी याद नहीं कि तुम कौन हो। हाँ डैड, हमें पता है, पर हम उनके साथ हमारी बहन मत के नहीं, या कि अजनबी बन के रह सकते ना। प्लीज आप अंकल से बात करो ना, हम दी के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, तुम उसके साथ रह सकती हो, बट याद रखना, तुम उसे याद दिलाने की कोशिश मत करना कि तुम दोनों उसकी बहनें हो, ओके? जब तक उन्हें खुद याद नहीं आता, हम उन्हें कुछ भी याद नहीं दिलाएंगे डैड। तो जाओ, कोरिया जाने की तैयारी करो।